नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच हाजिर हूँ स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को लेकर। और कंटिन्यू हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आपको स्क्रीन में सामने दिख ही रहा होगा कि हम बात करते हैं सबसे पहले इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सिद्धांत सिद्ध होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है, तो वो था एल्फ्रेड वेगनर साहब का 1916 में दिया गया सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, कौन? एल्फ्रेड वेगनर साहब 1916 में। सामने स्क्रीन पर लिखा ही है आपको, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक सूर्य था। सूर्य एक तारा है, आप जानते हो। ठीक है, इसके पास से बहुत बड़ा एक स्टार निकला। स्टार के निकलने से, तारे के निकलने से सूर्य का ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल इस तारे से कम था। तो इस सूर्य से बहुत सा ऐसा पार्ट था जो सूर्य से बाहर आकर गिर गया। गिरने के बाद में अब ये तारा अपना काम करके निकल गया। लेकिन हुआ क्या कि जो सन की ग्रेविटेशन के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये जो बाहर आकर कचरा जो गिरा, सूर्य का भाग जो बाहर आकर निकल के गिरा, वो क्या है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर घूमने लग गया, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ। ठीक है, तो देखिए, इसी हिसाब से इसमें से एक पार्ट था हमारी पृथ्वी। ये जो हमारी पृथ्वी दिख रही होगी आपको, ठीक है, हमारी पृथ्वी भी इसी हिसाब से था। कई साल लगे पृथ्वी से, और भी कई साल ज़्यादा खगोलीय पिंड टकरा कर जुड़ती गई। अब क्या है, पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो गर्म पार्ट था। तो अब क्या हुआ कि पृथ्वी एक गर्मी निकल रही थी, हीट निकल रही थी। अब क्या है कि जो हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, आप जानते हो कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मतलब मैं पानी की बात करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। हुआ क्या कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने क्या की, रिएक्शन करी। अच्छा, रिएक्शन करने के बाद में क्या हुआ, पानी का रूप लेकर पृथ्वी पर बरसने लग गए। पृथ्वी पर कई सालों तक बरसने के बाद बरसते रहे। अब जो पार्ट पृथ्वी का ऊपर रह गया, वो पार्ट जो पृथ्वी का जो पानी के अंदर ढक गया, उसको तो नाम दिया पैंथेलासा। और जो पार्ट पानी के अंदर रह गया, उसको नाम दिया पेंजिया। जैसे आपको दिख रहा हो, पेंजिया लिखा है मैंने आपको। अच्छा, फिर कई साल लगे। अब क्या है कि आप जानते हो कि अगर मैं किसी गर्म चीज़ पर पानी गिराऊंगा, फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि आपके घर में कोई 10 रुपये का जो फ़िलिप्स का बल्ब आता है, वो अगर लगा रखा हो और जला हुआ हो, अब उस पर अगर एकदम से पानी गिर जाए तो क्या होगा? तो सभी का जवाब आएगा, सर ब्लास्ट होगा, मतलब वो फूट जाएगा। इसी तरीके से पेंजिया में भी यही कंडीशन हुई, और पेंजिया का इसी वजह से विखंडन हुआ और दो नए पार्ट बने। एक को नाम दिया अंगारा लैंड, तो दूसरे को नाम दिया गोंडवाना लैंड। अब कई बार कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर अंगारा कौन सा है, गोंडवाना कौन सा है। तो याद रखना, ऊपर ए पहले आता है या ग, तो आपका होगा अ पहले आता है। तो ए ऊपर अंगारा लैंड, ग गया यानी गोंडवाना लैंड नीचे बना। चारों तरफ पार्ट तो पैंथेलासा था, लेकिन इस पेंजिया के अलग होने के कारण इस भाग में जो पेंजिया और अंगारा लैंड अलग हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो अलग हुआ, इस पार्ट में भी पानी भरा। और इस पार्ट में पानी भरने के बाद में इसको जो नाम दिया गया, उसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। फिर कई साल लगे और कई करोड़ों साल बाद में इस पृथ्वी में फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विस्फोट हुआ, और विस्फोट के तहत ये जो आपको महाद्वीप दिख रहे हैं, इस हिसाब से हमारे सातों महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ। पहले सिद्धांत किसका था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एल्फ्रेड वेगनर 1916। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या सारे ग्रह ही किसके अंश से, एक तरीके से सूर्य के ही भाग हैं, सूर्य से अलग हुए। पहला पार्ट बना, पानी गिरा, पानी गिरने से जो पानी एरिया ढक गया, उसको नाम दिया पैंथालासा सागर, और जो पानी के ऊपर दिखाई दिया उसको नाम दिया पेंजिया। ठीक है। अच्छा, पेंजिया के बाद में पेंजिया में भी विस्फोट हुआ, विस्फोट से दो पार्ट बने, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। चारों तरफ पानी था पैंथालासा, लेकिन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या पानी, कौन सा पानी आया? उस पानी को नाम दिया गया टेथिस सागर। और फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विस्फोट हुआ, और इस प्रकार से हमारे सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। वो तो हमारी पृथ्वी बन गई, निर्माण हुआ। अब देखिए, महाद्वीप, विश्व के महाद्वीप कैसे बने? तो वेगनर था, वेगनर ने दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत एक पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया दो भागों में बटे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से जो पार्ट अलग हुए उसे कहा गया उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया। यूरेशिया
दो शब्दों से मिलकर बना है, यू से यूरोप और रेशिया से एशिया। तो याद रखना वैसे 3 महाद्वीपों बने हैं, लेकिन यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। नेक्स्ट बात करें, अगला आता है गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से क्या क्या अलग हुआ? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें क्यों, तो कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत जो भारत है वो किसका भाग था? अफ्रीका से ही जुड़ा था और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से यहाँ आकर जुड़ा था। ये हम आगे बात करेंगे कैसे क्या है, लेकिन इतना याद रखना प्रायद्वीपीय भारत भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अब देखिए, पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल आता है वो है आपका 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। जो हमारा स्थल भाग है, जो ज़मीनी भाग है, जो लैंड फॉर्म है, वो कितना है? वो आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अच्छा, जलमंडल की बात करें तो वो है 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी इस अर्थ को साइंटिस्टों ने 2 समान भागों में बांटा और पूरे गोले में बीच में से इक्वल किया और इस रेखा को कहा गया 0 डिग्री, या इसको अलग अगर मैं बात करूं, दो पृथ्वी एक कोई गोला है उसको 2 समान भागों में बांटते हैं तो उसको कहते हैं इक्वल। तो इक्वल से ही बोलते हैं इसे इक्वेटर, और इसी का नाम आता है भूमध्य। जो भूमि के एकदम मध्य से गुजरती है उस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। आप सभी को ये नॉलेज होगा कि हमेशा ऊपर जो दिशा होती है उसे कहते हैं उत्तर दिशा। क्या कहा जाता है? उत्तर दिशा, ठीक है। अच्छा, उसके अपोजिट कौन सी दिशा होती है? तो अपोजिट होती है दक्षिण दिशा। वेरी गुड। ऊपर जमीनी भाग ज़्यादा है, महाद्वीप ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं महाद्वीपीय गोलार्ध। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय गोलार्ध। कहते हैं कि यहाँ 60% तो महाद्वीप है और 40% महासागर है। 60% महाद्वीप है तथा 40% महासागर है। दूसरा आता है महासागरीय गोलार्ध। महासागरीय गोलार्ध की बात करें तो ये 19% महाद्वीप आता है, 81% महासागर आता है, इसीलिए इसे महासागरीय गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए, कुछ शब्द हैं जो जरूरी है आपके लिए। एक शब्द आता है द्वीप, आप अलग से लिख भी लेना बच्चों। शब्द आता है द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है पहले समझिए। द्वीप का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई भूखंड छोटा जो चारों ओर किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप। क्या कहा जाता है? द्वीप। वेरी गुड। अच्छा, इसको आइलैंड के नाम से भी बोल सकते हो आप। अच्छा, उसके बाद में महाद्वीप का मतलब क्या है? महाद्वीप का मतलब ऐसा कोई बड़ा द्वीप। उल्टा समझ लेना, महा लग गया मतलब बड़ा आ गया। डन। अच्छा, एक आता है प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई भूखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। क्या कह रहा हूँ मैं? वापस सुनना। ऐसा कोई भूखंड या ऐसा कोई क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरे हुए हों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे हमारा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, वही एकदम सामने हिंद महासागर है। समझ आया आपको? अच्छा, उसके बाद में आता है खाड़ी। खाड़ी का मतलब क्या होता है? खाड़ी का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा पानी का क्षेत्र जो 3 ओर से ज़मीन से घिरा हुआ हो। 3 ओर से ज़मीन है और बीच में पानी भरा है तो उसे कहते हैं खाड़ी। जैसे आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, अब बात करें महाद्वीप की बात करते हैं। तो महाद्वीपों को आप 2 भागों में पढ़ोगे। एक तो होता है क्षेत्रफल के आधार पर और एक आता है जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में और जनसंख्या के आधार पर भी घटते क्रम में। तो याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप होता है उसे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप। यूरोप के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। इधर देखिए, जनसंख्या में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 6 महाद्वीप। अब आप कहोगे सर यहाँ 6 यहाँ 7 क्यों? क्योंकि एक एरिया ऐसा है जिसका नाम है अंटार्कटिका, जहाँ किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं है। अरे सॉरी, मतलब लोग नहीं रहते, ठंडा क्षेत्र है, इसीलिए उसे जनसंख्या है ही नहीं वहाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हम सबसे पहले जब बात कर ली तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो इसकी खोज जेम्स कुक ने 1773 में की। ये ज़रूर याद रखना, जेम्स कुक ने 1773 में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की।
इसे उपनाम क्या दिया, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 98% चारों तरफ से बर्फ़ से ढका है, आइस से ढका हुआ है, इसीलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट अथवा श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है निर्जन महाद्वीप। निर्जन, निर्जन तोड़ के देखो, निर्जन, निर का मतलब है कोई ना हो, जन मतलब मनुष्य, वहाँ इसे कहते हैं निर्जन महाद्वीप। साथ ही इसे कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। ये गतिशील क्यों कहा जाता है? क्योंकि गतिशील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ है, बर्फ़ जब थोड़ी बहुत सूरज की टेम्परेचर आता है तो बर्फ़ पिघल जाती है, सूरज का टेम्परेचर नहीं आता तो बर्फ़ वापस आ जाती है। तो एक तरीके से बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का आना, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का आना लगा रहता है। इसीलिए लगता है ये महाद्वीप कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। दूसरा है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित, क्योंकि लगभग देशों के जो भी प्रयोगशाला है वो प्रयोगशालाएँ यहाँ स्थित है। हमारे भारत की भी है, हम बात करते हैं आगे, देखिए मैप में बता रखा है आपको। अब देखिए हम बात करते हैं मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम्स में तो कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो याद रखना मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है, उनका नाम है फैबियन विलियम शोसेन। क्या नाम है? फैबियन विलियम शोसेन। 1821 में देखिए कैप्टन जॉन डेविस दूसरे व्यक्ति बने जो कहाँ पहुँचे, मुख्य भूमि पर पहुँचे। अच्छा, पहले भारतीय की बात करें तो पहले भारतीय थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास। लेफ्टिनेंट रामचरण दास पहले भारतीय बने। अच्छा, उसके बाद बात करें दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, उनका नाम था एमंडसन। क्या नाम था? एमंडसन। 1911 में रहे। लेकिन हमारी बात करें, देखो कल को आपकी ये याद रहे कि रामचरण दास और गिरिराज सिरोही में कन्फ्यूजन हो जाए तो याद रखना मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति भारतीय कौन बने। तो याद रखना एक तरीके से हमारे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है भगवान श्री राम, राम के चरण वहाँ गिरे, तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने, तो उनका नाम याद रखना एमंडसन। क्या नाम है? एमंडसन। लेकिन पहले भारतीय बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अब देखिए हमारा ये रहा आपका महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, देखिए ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, कुछ ऐसा सा दिखता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये एक पर्वत श्रृंखला है, लंबी सी पर्वत श्रृंखला जो आपको दिख रही है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है और उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव। कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का दक्षिणतम सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पूछ ले दक्षिणतम, सीधा सिंपल से दक्षिणतम सबसे ऊंची चोटी तो माउंट विंसन मैसिव। लेकिन किस पर्वत श्रृंखला का? तो क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला। क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला। अच्छा, उसके बाद इसी के पास में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस। क्या नाम आता है? माउंट इरेबस। अच्छा, उसके बाद में यहाँ एक छोटा सा माउंट इरेबस से आगे जो ज्वालामुखी बना रखा है, इससे आगे एक छोटा सा क्या है, क्षेत्र है, एक सागर है जिसको कहते हैं रोस सागर। क्या कहा जाता है? रोस सागर। इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? रोस सागर है। ये जो पॉइंट बना रखा है गोला सा, वो दक्षिण ध्रुव यही है, वो दक्षिण ध्रुव जिसकी हम बात करें। दक्षिण ध्रुव पर पहले व्यक्ति कौन बने तो याद होगा ये रहा, दक्षिण ध्रुव पर पहले जाने वाले एमंडसन है, पहले भारतीय गिरिराज सिरोही। इधर देखिए मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती, 3 प्रयोगशालाएं हैं जो भारत के द्वारा स्थापित हैं। आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री कार्यरत नहीं है, दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुकी है क्योंकि बर्फ़ में ढक चुकी है। तो मैत्री और भारती दोनों कार्यरत है। इधर देखिए ये आपको पामर प्रायद्वीप लिखा आ रहा है लेफ्ट साइड में, पामर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप देखो मैंने क्या कहा था, ऐसा कोई क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो ये जो एरिया है वो प्रायद्वीप है। ये बर्फ़ मुक्त क्षेत्र है, एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ लोग जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लोग जाते हैं तो उनको ये होप होता है, अपने कहते हैं ना कि कहीं जाते हैं तो हमें आशा है, उनको ये आशा है कि कुछ ना कुछ वहाँ मिलेगा। इसीलिए इसके पास वाली खाड़ी को नाम दिया जाता है होप की खाड़ी। क्या कहा जाता है? होप की खाड़ी। और इस होप की खाड़ी के पास ही एक सागर है जिसका नाम है वेलेड सागर। कौन सा? वेलेड सागर। चले आगे, ठीक, वापस देख लो। क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव,
सबसे ऊंचा ज्वालामुखी या दक्षिणतम ज्वालामुखी माउंट एरेबस ज्वालामुखी। एक रोज सागर है जो विश्व का सबसे बड़ा जैव सुरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है पामर प्रायद्वीप, एक बर्फ मुक्त क्षेत्र है। इसी के पास में खाड़ी है जिसके नाम है होप की खाड़ी। एक सागर है जिसका नाम है वेलेट सागर। 3 भारत की एक तरीके से विज्ञान को समृद्ध प्रयोगशाला है जिसका नाम मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री कार्यरत नहीं है, मैत्री और भारती कार्यरत है। हाँ, ये तो सामने लिखा होगा, ये जरूर याद रखोगे। ये अंटार्कटिका में है। आर्कटिका में कौन सी है? उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम आता है? हिमाद्री नाम आता है, याद रहेगा, हिमाद्री। ठीक है, चलिए देखो 98% हिमाच्छादित है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रृंखला है। एक क्षेत्र आता है वोस्टॉक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है, उसका नाम है वोस्टॉक। क्या नाम आता है? वोस्टॉक। औसतन तापमान की बात करें तो यहाँ औसतन तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ जीव जंतुओं की बात करें तो एक है पेंगुइन पक्षी और एक है सील अथवा क्रिल मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती है। पेंगुइन आपने देखे होंगे, ठीक है। पेंगुइन की सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा खाने जो सील है और क्रिल मछलियाँ इन्हीं को खाता है पेंगुइन। यहाँ पेड़ों की बात करें तो यहाँ लाइकेन और फर्न पाया जाता है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन शैवाल और कवकों के मध्य का प्यार है। मतलब सिंपल सी बात ये याद रखो, लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल के सहजीवन है। मतलब जहाँ कवक और शैवाल बनते हैं वो शैवाल दोनों के मिलने से ही लाइकेन बनता है। और लाइकेन ये बताता है कि वो एरिया साफ़ है या नहीं। जिस एरिया में जितना लाइकेन वो उतना अच्छा साफ़ सुथरा माना जाता है, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। 6 महीने रात तथा 6 महीने दिन रहता है। चलिए ये देखिए दोस्तों, हमने आज कंप्लीट किया अंटार्कटिका महाद्वीप और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं और आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए परफेक्ट क्लास है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आराम से पढ़ें। आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कल हम आएंगे तो कल अगली क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। वो थोड़ा बड़ा है, उसके लिए 2-3 क्लास लग जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि आपके लिए ये जो महाद्वीप हमने अभी पढ़ा अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और इस हिसाब से हमने आज अंटार्कटिका महाद्वीप को कंप्लीट पढ़ा। अंटार्कटिका महाद्वीप को कंप्लीट पढ़ा। बाकी आप ऐसे बने रहे साथ में, अपना प्यार स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। बाकी जो भी शॉर्ट्स आते हैं आपके साथ में, जो भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स लगाए जाते हैं, उनसे आपको मतलब उनमें करंट अफेयर्स की भी कुछ चीज़ें लिखी होती है नीचे, उनको भी ध्यान रखें क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, तो आप उनसे भी पढ़ें, ठीक है। बाकी दोस्तों अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।